टेक्स्ट बुक फॉर साइंस फॉर क्लास 9। तो जैसा कि आप देख रहे हो ना, टाइटल से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर आपकी जो साइंस है ना वो घर जो स्कूल है ना उसके अंदर नहीं रहेगी, स्कूल से बाहर तालाब के पास। अभी यहाँ पर देखिए H2O का मॉलिक्यूल बना रखा है ना उन्होंने, तो इसका मीनिंग है कि साइंस आपके घर से बाहर निकलेगी, घर के अंदर भी रहेगी और हर जगह पर आपको साइंस दिखाई देगी, राइट। तो अभी हमारे पास क्या रहेगा कि अगर आप इसको देखो तो इसमें टोटल 13 चैप्टर रहेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके अंदर एंट्री करोगे, जैसे कि हमने क्यूरियोसिटी में किया था ना, क्यूरियोसिटी की थी 6, 7 एंड 8 की हमने क्यूरियोसिटी बुक की थी। तो उसमें क्या था कि स्टार्टिंग का चैप्टर हमें इंट्रो देता था, ठीक है, कि क्या क्या रहेगा इस बुक के अंदर। तो ऐसा ही हमारे पास जो है ना वो 13 चैप्टर कैसे रहेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये रहा हमारे पास बुक का बैक साइड पेज। तो यहाँ पर जो ई पुस्तकालय है ना, इसको अगर आप यहाँ से स्कैन करेंगे तो सीधा ई डिजिटल लाइब्रेरी जो है ना वहाँ पर आप पहुँच जाओगे इंडिया की। तो यहाँ पर देखिए बैक पेज जो है, यहाँ पर पूरा बता रखा है कि ये हमारे पास कोई पावर स्टेशन है, मोस्ट प्रोबेबली थर्मल पावर स्टेशन। एंड इसमें हमारे पास जो है कि साथ में टेक्नोलॉजी है और जहाँ पर सस्टेनेबिलिटी भी आपको देखने को मिल रही है। तो हम चलेंगे अब चैप्टर्स की ओर। तो अब बेटा क्वेश्चन राइज होता है कि हम पढ़ेंगे क्या। तो हमारे पास रहेंगे 13 चैप्टर, ठीक है। तो 13 चैप्टर में पहला है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकंड इज साइंस। नेक्स्ट है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, टिश्यूज इन एक्शन। 4th चैप्टर इज डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस एंड 5th इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। 6th इज हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। 7th इज बग एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। 8th इज जर्नी इनसाइड द एटम, एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर एंड 10th इज साउंड वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। ये नया वाला चैप्टर ऐड किया, नया टॉपिक है रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यूज। एंड 12th इज पैटर्न इन लाइफ डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन एंड लास्ट चैप्टर इज अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। अब देखिए इसमें क्या नया है, क्या सिर्फ चैप्टर्स के नाम चेंज किए गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कि हमारे पास जो पुरानी एक्सप्लोरेशन, जो पुरानी वाली बुक थी और नई वाली एक्सप्लोरेशन के बीच में बहुत अंतर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसमें हमारे टीचर्स का ना पढ़ाने का तरीका पूरा बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, क्या क्या हटाया गया इसमें? तो सबसे पहले तो पहला चैप्टर होता था इसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये दोनों भारी भरकम चैप्टर थे, इनको हटा दिया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है एयर, वाटर एंड सॉइल वाला चैप्टर सिस्टमेटिकली इसको पूरे सिस्टम का हिस्सा बना दिया है। तो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो है इसमें पुराने और रखने वाले हिस्सों को कम कर दिया गया है। और डिटेल टैक्सोनॉमी जो है, ठीक है, इसमें बहुत सारे हमें नाम वगैरह याद करने पड़ते थे, उसको रिमूव कर दिया है। तो नया क्या जोड़ा गया है? चैप्टर 1 जो है ये वाला ना, एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, ये नया जोड़ा गया है। तो पहले हम सीधा ना पढ़ाई शुरू कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सेकेंडरी साइंस में कैसे कदम रखना है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, साइंटिफिक टेम्पर को, साइंटिफिक सोच को कैसे हमने डेवलप करना है। और उसके बाद इंटीग्रेटेड अप्रोच है इसमें। पहले बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स अलग अलग देखते थे, लेकिन अब एक चैप्टर कब से दूसरे में घुस जाएगा, मीनिंग कैसे एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, ये हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कि सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं और केमिस्ट्री कैसे काम कर रही है, बायो मॉलिक्यूल्स को भी इसमें हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। तो सिंपल मशीन्स हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। तो उसके अलावा हम जो बच्चे अच्छी तरह से कैसे समझ सकते हैं कि डेली जो लाइफ में मशीन जो है और औजार हैं वो कैसे काम करते हैं। अर्थ एज ए सिस्टम चैप्टर जो है ना हमारे पास, दैट इज द चैप्टर 13, ओके। ये एक ऐसा नजरिया है जिससे हम नए नजरिए से अपनी पृथ्वी को, अपनी धरती माँ को देखेंगे। इसमें पूरी पृथ्वी को एक मशीन या सिस्टम की तरह समझाया गया है। यहाँ ऊर्जा मीनिंग एनर्जी और मैटर जो है वो एक चक्कर में घूमते हुए हमें दिखाई देंगे। और इसमें इंक्लूजन एंड टेक्नोलॉजी है, हर जगह पर हमें QR कोड दिए गए होंगे जिसमें हम एनिमेशन देख सकेंगे। और इससे क्या है कि हमारे पास पूरा दैट इज द जो NCF जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका पूरा NEP 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने पूरा ध्यान रखा है। और पुरानी बुक में हम रट्टा मारते थे, ठीक है, लेकिन इसमें हमें इंक्वायरी बेस्ड एक्सप्लोरेशन रहेगा, साइंटिफिक मेथड्स रहेंगे, हमें पैटर्न दिखाई देंगे, हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई देगी हमें। और ये है कि सिलेबस कम कर दिया गया है, लेकिन डीप हो गया है सिलेबस। तो हम सिंपल ये बात बोलेंगे कि सिलेबस को कम कर दिया गया है, लेकिन ये बहुत डीप कर दिया गया है, क्योंकि अब हमें और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो मेरे साइंस वाला यूनिट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रंग बिरंगे नोट्स तैयार रहेंगे, सो दैट मैं नए बदलावों को अपनी आसान भाषा में कवर करूंगा। और मैं स्पेशल जो है नए चैप्टर मैंने शुरू कर दिया, तो कीप वाचिंग फॉर द न्यू चैप्टर्स। तो मिलते हैं साइंस वाला जूनियर में। तो ये बहुत शानदार बुक है, मैंने इसको देखा है, तो कीप इन टच। तो अभी आपको कलरफुल नोट्स मैंने बना के देने शुरू कर दिए वीडियोस। तो कीप वाचिंग फॉर मोर वीडियोस साइंस वाला जूनियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।